डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। अभी तक हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी किया। आज हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन मेमोरी में केवल एक ही प्रोग्राम हमारे पास में रहता था। इट मीन्स कि हम वहाँ पर सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते थे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ड्रॉबैक्स को रिमूव किया गया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। मल्टी प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या किया गया कि मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सबमिट किया गया। इन द मेन मेमोरी वी हैव मोर देन one program so that the CPU doesn't become ideal for a time and we will get maximum throughput and maximum utilization of our resources. Now देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग में भी एक प्रॉब्लम थी। क्या कि CPU केवल एक ही टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। जब तक वो टास्क फिनिश नहीं होगा तब तक सेकंड टास्क के पास में वो नहीं जाएगा। मीन्स स्टार्वेशन की प्रॉब्लम जो थी वो मल्टी प्रोग्रामिंग में भी आई। CPU का यूटिलाइजेशन तो बढ़ा कि CPU आइडियल नहीं है, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ वर्क है जो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए, जिसमें पैरेलली सपोज़ रैम में मेरे पास में 3 टास्क हैं। एक प्रोसेस J1 है, J2 है, J3 है। देखिए, जो हमारा प्रोग्राम होता है वो बेसिकली क्या है, स्टैटिक है। सपोज़ मेरे पास में ये प्रोग्राम है, ये क्या है, स्टैटिक है। जब ये मेन मेमोरी में आएगा तब ये प्रोग्राम आपका क्या बन जाएगा, डायनामिक बन जाएगा। इट मीन्स ए प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस व्हेन इट्स गेट एग्जीक्यूटेड इनसाइड द मेन मेमोरी। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या हुआ कि अगर मेरे पास मेन मेमोरी में 3 प्रोग्राम्स हैं तो वो तीनों प्रोग्राम्स एक साथ में पैरेलली एग्जीक्यूट करेंगे। इन मल्टी प्रोसेसिंग पैरेलल कंप्यूटिंग इज अचीव्ड। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि जो हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनमें हमारे पास में केवल एक प्रोसेसर था, बट मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक से ज़्यादा प्रोसेसर का भी यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मोर देन 1 प्रोसेसर्स present in the system which can execute more than 1 process at the same time. Means एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं, वो डिफरेंट टास्क को पैरेलली कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे हमें फ़ायदा क्या मिला? दिस विल इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम का थ्रूपुट क्या हो गया, इससे इंक्रीज़ हो गया। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमने अचीव किया। नाउ इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से डैट, हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि जो हमारे मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनमें हम एक से ज़्यादा CPU का यूज़ करते हैं एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में। देखिए, जैसा कि मैं आपको इस डायग्राम में शो कर रहा हूँ, आप इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पर मेरे पास में 2 प्रोसेसर हैं, एक मेरे पास में CPU 1 है, दूसरा मेरे पास में CPU 2 है। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन किससे है, मेन मेमोरी से है। CPU इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स को भी डील कर रहा है, मेन मेमोरी भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स को डील कर रही है। हमारे पास में इनपुट आउटपुट यूनिट्स हैं। तो ये जो हमारा एक बेसिक डायग्राम है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का। स्टूडेंट्स, the multiple CPU are in a close communication sharing the computer bus, memory and other peripheral devices. यहाँ पर जो हमारा CPU होता है उसका क्लोज कनेक्शन होता है मेन मेमोरी के साथ में, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के साथ में, कंप्यूटर बसेस के साथ में, और जो भी हमारे पास में पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उन सब का कोलैबोरेशन होता है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में। देखिए, ये हमारे टाइटली कपल्ड सिस्टम होते हैं। 2 तरीके के सिस्टम्स हम लोग स्टडी करते हैं, एक हमारा लूजली कपल्ड होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, टाइटली कपल्ड होता है। नाउ जो हमारे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, बिकॉज इनको एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा प्रोसेस करना होता है। ऐसे सिस्टम्स का यूज़ बेसिकली
सैटेलाइट कंट्रोल में, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ किया जाता है हमारे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में विंडो नेटवर्क, विंडो एक्सपी, यूनिक्स, लिनक्स, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके के हैं जो कि हमें मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का लुक एंड फील देते हैं। स्टूडेंट्स, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास में दो टाइप के हैं। एक हमारे पास में SMP है जिसे हम सिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। एक हमारे पास में ASMP है जिसे हम एसिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। अब जो हमारे ASMP हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक जॉब किसी स्पेसिफिक प्रोसेसर को दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में एक P1 है, P2 है, प्रोसेस जॉब है। मेरे पास में एक CPU 1 है, CPU 2 है, CPU 3 है, CPU 4 है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक टास्क, जैसे P1 आपने CPU 1 को दे दिया, P2 आपने CPU 3 को दे दिया, हमारे पास में J3 जॉब है वो आपने C2 को दे दी, J4 जॉब है वो आपने CPU 4 को दे दी। तो यहाँ पर एक CPU एक टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स ए स्पेसिफिक जॉब आर असाइंड टू ए स्पेसिफिक प्रोसेसर। नाउ जो हमारी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसमें हमारे पास में जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वो पैरेलली रन करते हैं और सेम जॉब को एग्जीक्यूट करते हैं। एसिमेट्रिक में क्या था कि आप स्पेसिफिक जॉब किसी स्पेसिफिक प्रोसेसर को असाइन कर रहे हो, बट सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग में जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वो पैरेलली सेम जॉब को ही एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए जो भी हमारा प्रोग्राम है वो छोटे छोटे पार्ट्स, हमारा प्रोग्राम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है और ये छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोसेस कहलाते हैं। मीन्स मेरे पास में एक टास्क 1 है, वो अगर 4 प्रोसेसेस में डिवाइड हुआ तो ये 4 प्रोसेसेस जो होंगी, एक तो मेरे पास में टेक्निक ये है कि मैं एक प्रोसेस को एक CPU को असाइन करूं, दूसरी प्रोसेस को दूसरे CPU को असाइन करूं, तीसरी प्रोसेस को तीसरे CPU को असाइन करूं। इट मीन्स यहाँ पे एसिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग हो गई। बट अगर ये सारी की सारी प्रोसेसेस को कोई सा भी प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर लिए, जैसे CPU 1 है वो P1 को भी एग्जीक्यूट कर रहा है, P2 को भी एग्जीक्यूट कर रहा है, P3 को भी कर रहा है, P4 को भी कर रहा है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग है। मीन्स इन दिस ऑल द प्रोसेसर रन इन पैरेलल डूइंग द सेम जॉब। स्टूडेंट, in SMP multiple CPUs share the same board, memory, peripheral devices, resources and operating system physically connected by a common high speed bus। यहाँ पर जितने भी CPU होते हैं वो सेम मदरबोर्ड को शेयर करते हैं, सेम मेमोरी को शेयर करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर करते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं जैसे इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज हैं हमारे पास में या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको हाई स्पीड बस से कनेक्ट किया जाता है। देखिए इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी डेटा हमारा मेमोरी से CPU के पास में जा रहा है या CPU से हार्ड डिस्क में आ रहा है, तो ये जितनी भी कनेक्शन होता है वो आपका एक सिंगल लाइन से होता है जिसको हम हाई स्पीड बस कहते हैं। SMP के एग्जाम्पल है हमारे पास में सोलेरिस है, लिनक्स है, ये जो है हमारे सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इनके एडवांटेजेस की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला एडवांटेज है ग्रेटर रिलायबिलिटी। अगर हमारे पास में सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर अगर हमारे पास में हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें क्या मिलता है, ग्रेटर रिलायबिलिटी का। सपोज़ आपका एक प्रोसेसर फेल हो गया, हमारे पास में दूसरे प्रोसेसर अभी भी क्या हैं, वर्किंग स्टेज में हैं, तो हमारा एंटायर सिस्टम, जो भी हमारा सिस्टम है वो वर्क करेगा प्रॉपरली, पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ में हैंग अप नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट, इसके बाद में सेकंड क्या है हमारा, इम्प्रूव थ्रूपुट। देखिए जैसे जैसे हम सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, टास्क थ्रूपुट इंक्रीज़ होता है, वैसे ही वैसे सिस्टम भी आपका क्या होता है, इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हाई थ्रूपुट देते हैं जिसके हेल्प से आपका सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। नाउ स्टूडेंट्स,
जो सबसे बड़ा एडवांटेज था आपका पैरेलल प्रोसेसिंग का, या हम कह सकते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो ये था पैरेलल प्रोसेसिंग। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जॉब एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर रही होती है। मेन मेमोरी हमारे पास में एक ही प्रोग्राम रख सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में वी हैव मोर देन वन प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी, एंड इन मल्टी प्रोसेसर if we have more than one program in the main memory, all the programs get executed parallelly। तो ये एक बिगर एडवांटेज है हमारा मल्टीपल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स हाई परफॉर्मेंस ड्यू टू पैरेलल प्रोसेसिंग। इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है बिकॉज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। इसमें सिंगल जॉब को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे जॉब्स में, और वो एग्जीक्यूट होती हैं एक पैरेलल नेचर में, पैरेलली एग्जीक्यूट होती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। देखिए, जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर चेंज होगा, उनके कॉस्ट में भी कहीं ना कहीं कुछ चेंज आएगा। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हाईली एक्सपेंसिव हैं इन कंपैरिजन टू बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सीपीयू का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसके पैरेलली अगर हम पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे तो वहाँ पर हमें मेमोरी का साइज़ भी इंक्रीज़ करना होगा। दिस सिस्टम नीड्स लार्ज मेमोरी ड्यू टू शेयरिंग इट्स मेमोरी विद अदर रिसोर्सेज। जैसा कि आपको बताया गया कि जो हमारा SMP आर्किटेक्चर होता है, उसमें जितने भी CPUs होते हैं वो सेम बोर्ड को, मेमोरी को, पेरिफेरल डिवाइसेस को, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। उनको कनेक्ट किया जाता है एक हाई स्पीड कॉमन बस से। इट मीन्स यहाँ पे रिसोर्स शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए। थर्ड पॉइंट, जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है, मीन्स किसी एक प्रोसेस से, सपोज़ मेरे पास में P1 प्रोसेस है, P1 से कंट्रोल आपका P2 के पास में जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम इलैप्स होगा, तो इससे भी सिस्टम की परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं एक डिग्रेडेशन आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आए होंगे। धन्यवाद।